कर लिया है और कितना रहता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत ऐसी चीज़ है कि जिसे मारिफत हासिल हो जाए ना, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पहचान लिया, और जिसे है ही नहीं मारिफत तो वो किस तरह दावा कर सकता है कि मैंने पहचान लिया। कि महरम भी ऐसा है जैसा कि नामहरम, कुछ कह न सका यहाँ जिस पे भेद खुला तेरा। अल्लाह के राज जिस पर आश्कार होते हैं वो भी यही कहता है कि अल्लाह ये जो वो है जो मैं समझाऊँ, अल्लाह की शान इससे आला है। अब चूँकि रमज़ान के अंदर मौज़ूआत कसीर होते हैं, अभी 2 दिन बाद एतिकाफ़ की बहारें मस्जिदों में देखना नसीब होंगी, और फिर इसी तरह 21 रमज़ान हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का यौम शहादत है। फिर इसी तरह रमज़ान के अंदर 17 रमज़ान ग़ज़वा बदर गुज़रा, कल का रोज़ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल गुज़रा। तो मौज़ूआत बहुत सारे हैं, और जुमे सिर्फ 4 या 5 होते हैं रमज़ान में, तो सारे मौज़ूआत का इहाता नहीं हो सकता। तो आज गुफ्तगू के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया वो 15 रमज़ान से मुनासबत रखता, वो यौम विलादत है हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो उसी हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा मोहब्बत अहले बैत के हवाले से, और ख़ुसूसन नीयत ये है कि मोहब्बत अहले बैत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले खाना का ज़िक्र करते हुए हम किस तरह अपना तज़किया नफ्स कर सकते हैं, किस तरह हम अपने बातिन को पाक कर सकते हैं। क्योंकि अहले बैत वो है कि अल्लाह ने जिनसे हर किस्म की नजासत को दूर कर दिया है, और इनके ज़िक्र से भी तहारत मिलती है, पाकीज़गी मिलती है। लेकिन याद रहे कि इस तहारत को हासिल करने के कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, और सबसे बुनियादी फ़ायदा ये है कि सिर्फ़ ज़िक्र बराए ज़िक्र ना किया जाए, ज़िक्र बराए अमल किया जाए, और उसवा हसना पर अमल किया जाए, और उनकी ज़िंदगी से, अमली ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को अमली ज़िंदगी में तब्दील करने की, यानी कि सिर्फ़ फ़ज़ाइल पर इक्तिफ़ा करने की बजाय, सिर्फ़ लंगर पर खाने पर इक्तिफ़ा करने की बजाय अफ़कार अपनाने चाहिए। जब तक अफ़कार नहीं अपनाएंगे ना, तब तक शख्सियत को हम ज़िंदा नहीं रखेंगे। तो लिहाजा कुछ चीज़ें फ़ज़ाइल के हवाले से जो अहदीस हैं वो साथ साथ अर्ज़ करूँगा, और उनके अंदर से जितने अहकामात और पैगामात निकलते हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, वो कहते हैं मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन्होंने हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जब हज़रत हसन पैदा हुए तो हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के कानों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ान दी। और इस हदीस के लफ्ज़ हैं, ये अज़ान वही थी जो नमाज वाली अज़ान होती है। अच्छा, कुछ हज़रात ही कहते हैं बच्चे के कान में ना फ़जर की अज़ान देनी चाहिए। तो अज़ान फ़जर हो, ज़ोहर हो, जुम्मा हो, एक ही है। और जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है ना, ये अज़ान के कलिमे नहीं है, ये इजाफ़ा है, ये एक्सटेंशन है, लिहाजा ये उस वक़्त ही है। तो अज़ान के कलिमात सेम ही हैं, अज़ान कोई भी हो। तो अज़ान सबसे पहले बच्चे के कान में इसलिए दी जाती है कि बच्चा जो भी है ना वो दीन इस्लाम की मारिफत पर पैदा होता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहली बात जो हज़रत इमाम हसन के कानों में गई वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आवाज़ में अल्लाह की तौहीद का और हुज़ूर की रिसालत का इकरार है। अच्छा, फिर उसी तरह सबसे पहली ग़ज़ा तहनीक जिसको कहते हैं अरबी ज़बान में, तहनीक का मतलब होता है गुट्ठी देना। तो सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन को गुट्ठी दी, यानी कि सबसे पहली जो ग़ज़ा हज़रत इमाम हसन के अंदर गई वो क्या थी? गुट्ठी किस चीज़ की दी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन की गुट्ठी दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब मुबारक जो है वो सबसे पहले हज़रत इमाम हसन के पेड़ के अंदर गया, जिनकी सबसे पहली ग़ज़ा भी हुज़ूर का लुआब, सबसे पहली आवाज़ भी उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनी। और एक रिवायत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम सबको हुक्म दिया ना कि अपने बच्चों की ज़बान को ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलवाओ। माना यह है कि बच्चे जब बोलना सीखे ना तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह का नाम लेना आना चाहिए, अल्लाह के महबूब का नाम लेना आना चाहिए, उन्हें कलमा आना चाहिए। यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चों को हम कहते हैं ला इलाहा पढ़ कर सुनाओ, वो पढ़ कर सुनाते हैं। तो ये बातें जो साबित हो रही हैं वो ये हैं कि ये बिल्कुल पहले दिन से ही इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि बच्चा जो है वो अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह की मारिफत की तरफ। अगर हम ये कहना शुरू कर दें लो जी बच्चे की तो खेलने के दिन है, इसको हमने क्या सिखाना शुरू कर दिया भी खेलने का, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाने से कोई तल्ला की कोई नहीं। वो खेलने के दिन है खेले, बोलने के दिन है बोले, लेकिन बोलना जब उसको सिखाना है तो उसको अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। उनके अंदर तिलावत कुरान का भी हुक्म है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का हुक्म है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म है। अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि फजीलत सुन के वाह वाह कह दें और उनकी आजमाइश सुन के हम पर वो कैफियत तारी हो जाए, नहीं। अहले बैत से मोहब्बत का यही तरीक़ा है कि उनकी तालीमात को अपना लिया जाए, उनकी सोच को अपनाया जाए और किया जाए। बड़ी माजरत के साथ आज हम समझते हैं जी हज़रत अली से मोहब्बत करने वाला वही होगा जिसने नशा किया होगा और वो 4 महीने से नहाया नहीं होगा और कपड़े उसके राज के मैले होंगे, वो नारा हैदरी लगाएगा और अली अली करेगा। हालांकि ये काम ये तो वो हैं जिनसे नजासत दूर हो गई है। तो एक आदमी नजासत में रहने वाला हो गया, मैं अली वाला हूँ, ये हो ही नहीं सकता। ये तो वो हैं अल्लाह ने जिनसे हर किस्म की नजासत को दूर किया। ये वो हैं जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होते हैं। ये वो हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट पर खेलते हैं। ये वो हैं जिनके लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवारी कराते हैं। जिस तरह घर के अंदर दादा, ये बिलखुसूस दादा ये काम करते हैं, नाना दादा, कि वो पाँव और घुटनों के बल वो बन जाते हैं, ऊँट बन जाते हैं और बच्चा ऊपर बिठा के सवारी कराते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके साथ ऐसा किया करते थे। तो लिहाजा हम इनकी अज़मत को समझें, शान को समझें और फिर उनकी तालीमात पर अमल करेंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए ना, यानी कि दोनों को अलग अलग, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तरफ से 2-2 दुम्बे जो हैं वो ज़बा फरमाए। एक रिवायत में सिर्फ दुम्बे का जिक्र है, वहाँ तादाद नहीं, लेकिन इस रिवायत में आया कि 2-2 दुम्बे ज़बा फरमाए अकीक़े के लिए। तो अकीक़ा जो है ये बच्चे की तरफ से जब अकीक़ा करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उस बच्चे से उसकी पैदाइशी तकलीफ़ जो है उसको हटा दिया। सही बुखारी के अंदर हदीसें दर्ज हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब पैदा हो ना तो उसका नाम रखो, उसका अकीक़ा करो, और अकीक़ा करने से जो उसकी अज़ा है, तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, आप समझ लें कि उस पर अगर कोई शैतानी असरात या शैतान के वार कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो वो अकीक़े से बच्चा जो है वो उनसे महफूज हो जाता है। तो लिहाजा बच्चों का अकीक़ा जो है वो करना चाहिए। अच्छा, मकसद अकीक़े का ये ना हो कि जनाब हमने अकीक़ा अगर ना किया तो फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, और अगर छोटा बकरा लाए तो फ़लाँ क्या कहेगा, बड़ा लाए तो फ़लाँ क्या कहेगा। मकसद ये नहीं, मकसद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल हो और अल्लाह की रज़ा हो। बेहतर ये है कि अकीक़े के अंदर बेटे की तरफ से एक कुर्बानी की जाए और बेटे की तरफ से 2 की जाए। लेकिन अगर कोई बेटे की तरफ से 1 करे तब भी अकीक़ा हो जाएगा और बेटी की तरफ से 2 करे तब भी हो जाएगा। ये अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक और मामलात हैं, यानी कि बेटे की तरफ से 2 फ़र्ज़ नहीं है, ये कहने का मकसद ये है। और अकीक़ा करते हुए रज़ा किसकी होनी चाहिए जी? अल्लाह की। किसकी रज़ा होनी चाहिए? और जब अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम किया जाए फिर उसके अंदर गिला शिकवा या तानो तशनी नहीं होते। और इसके वही अहकामात हैं जो कुर्बानी के अहकामात हैं। सारा कच्चा बाँट दें, पका कर खिला दें जैसे दिल करे और जैसे आसानी हो। लेकिन अगर दावत करने का मकसद ये हो कि लोग आएंगे, खाएंगे भी सही और पैसे भी दे के जाएंगे, बकरे के पैसे भी निकल आएंगे, तो ये गलत है, ये चीज़ गलत है। ऐसी नीयत है, ये गैर अखलाकी बात है।
किसी को बुलाना इसलिए कि वो कुछ दे के जाएगा, ये गैर अखलाकी बात है। और किसी को कुछ इसलिए देना कि ये मुझे देगा, ये भी गैर अखलाकी बात है। इससे ताल्लुकात मजबूत नहीं होते बल्कि ख़राब हो जाते। याद रखें, वो ताल्लुक़ जिसकी बिना पैसों पर होना वो ता हयात नहीं चल सकता, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चले भी तो ता हयात चलेगा, बाद अज़ विसाल वो नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा ताल्लुकात जो हैं वो किस बिना पर होने चाहिए। हदीस हमारे लिए वाज़े मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, किसी से नफ़रत की अल्लाह के लिए, किसी को दिया अल्लाह के लिए, ना दिया तो अल्लाह के लिए, तो फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। अब मोहब्बत तो समझ आती है, लेकिन अल्लाह के लिए नफ़रत का क्या माना होगा। अल्लाह के लिए नफ़रत का माना ये होगा कि इस आदमी को समझाया है ये अलल ऐलान। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है ज़कात है ही नहीं, वो दीन की मुखालफत करता है, तो आदमी उसकी क्या करे, मुखालफत करे। हम क्या करें, उसकी मुखालफत। अगर किसी को दे रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह खुश होगा, किसी को नहीं दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, क्या माना कि अगर इसको देंगे तो ये नाजायज़। मुझे पता है एक आदमी नशा करता है और वो पैसे मांग रहा है नशे के लिए, तो मैं पैसे नहीं दे रहा उसे, क्यों, ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो अगर इन चीज़ों पर अमल करूँगा तो हुज़ूर फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसका ईमान क्या हो जाएगा, मुकम्मल। अब इस हदीस के अंदर भी देखें, ईमान की तकमील को इबादात से रिलेट नहीं किया बल्कि मुआमलात से जोड़ा है, कि इबादात से नहीं जोड़ा बल्कि किससे जोड़ा है, मुआमलात से। इबादत तो करनी है, जो फ़र्ज़ है वो सब ने करना है, नेक ने भी, गुनाहगार ने भी, सबसे बड़े मुत्तकी ने भी और सबसे बड़े मुजरिम ने भी। लेकिन अल्लाह के यहाँ बेहतर कौन है, जो मुत्तकी है। और तक़वे का ताल्लुक़ सिर्फ नमाज और रोज़े से नहीं होता। असल तक़वा पता ही तब लगता है जब इंसान के मामलात को परखा जाता है कि उसका मामलात कैसे हैं और उसका लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना कैसे है। और 6 के 6 बातों का खुलासा ये है कि मकसद क्या हो जी, अल्लाह की रज़ा। अब देखें, आज हमारे यहाँ नाम रखने का जो कल्चर है उसको मद्देनज़र रखें। और ये हज़रत अली शेर खुदा की रिवायत ये देखें, वो कहते हैं जब हज़रत इमाम हसन पैदा हुए ना तो उनका नाम हमज़ा रखा गया। क्या नाम रखा जी, हमज़ा। अच्छा, एक रिवायत में है कि जब हज़रत इमाम हसन पैदा हुए तो उनका नाम हर्ब रखा, और हज़रत इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो उनका नाम जाफ़र रखा। दूसरी रिवायत में उनका नाम हर्ब रखा। फिर हज़रत मोहसिन जो तीसरे भाई इनके वो पैदा हुए तो उनका नाम भी हर्ब रखा। लेकिन अब नाम तो तीनों ठीक हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन नामों को तब्दील किया और आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके नाम नाजिल किए हैं, यानी कि नाम। अच्छा, फिर बात सुनिएगा, और आखिरी बात जिससे हमारा इस्तिदलाल है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो बड़े बेटे हैं ना, इनका नाम अल्लाह ने हसन उतारा है। क्या उतारा है जी, हसन। इनसे पहले किसी का नाम हसन नहीं था, हुसैन नहीं था, ये इनके बाद नाम आए। अल्लाह ने हसन उतारा, फिर दूसरे का नाम जो है अल्लाह ने हुसैन उतारा, और तीसरे बेटे जो है अल्लाह ने उनका नाम मोहसिन उतारा। और फिर साथ फरमाया ये तीनों नाम इनकी मानवी तौर पर निस्बत है हज़रत हारून के 3 बेटों से। हज़रत हारून जो अल्लाह के नबी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, शब्बर, शब्बीर और मुशब्बिर, इन 3 बेटों के नामों का जो माना है वो हसन, हुसैन और मोहसिन है। अब देखिए ना, नाम हुजूर ने बदले, लेकिन नाम बदलते हुए जो नज़रिया दिया वो ये है कि नाम जब भी रखने हैं तो अच्छों के नाम पर नाम रखने हैं, नेकों के नाम पर नाम। अब हम क्या करते हैं, नाम रखते हुए हम कहते हैं ना ऐसा होए जड़ा किसी का भी ना होए, तो बड़ा मॉडर्न जिया होए, और नहीं वो तो हमारे फ़लाँ के फ़लाँ हैं, उनका नाम है, वो नहीं रखना। वो तो फ़लाँ के फ़लाँ का नाम है, नहीं रखना। अब पुरानी किताबें देखिए ना पढ़ के, बहुत से बुजुर्गान दीन, उनका किताबों के मुसन्निफीन का अगर नाम लिखा हुआ ना तो कई तो मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद इसी तरह चलता है, और इनको नाम मोहम्मद से मोहब्बत इतनी थी। आज देखें नाम मोहम्मद रखने पर आमादा ही कोई नहीं। अच्छा, बहाना क्या जी, वो जी बेअदबी होगी। यार कमाल हो गया, क्यों बेअदबी होगी जी, ऐसे तो बंदा कोई भी काम ना करे, नेक बेअदबी होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा उस पर मेरी शफाअत लाजिम हो गई। सिर्फ मेरी मोहब्बत में नाम क्या रखा जी, मोहम्मद। अल्लाह को बड़ा पसंद है अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। कई कहते हैं यार ये क्या मौलवी वाले नाम हो गए,
तो नाम कहते बड़ा ना ऐसे यूनिक सा होना चाहिए, हालांकि नहीं, नामों के अंदर क्या देखी जाए, निस्बत, सहाबा के नाम। और फिर जब सहाबा किराम के नामों पर नाम रखा जाए, नबियों के नाम पर नाम रखा जाए, फिर उस नाम का माना नहीं देखते, ये ज़हन में रखिएगा। अगर किसी नबी, किसी सहाबी, या अगर कोई बेटी है तो सहाबिया के नाम पर, या किसी ऐसी खतून जो मुअज़्ज़ज़ हो, हज़रत मरियम है, हज़रत आसिया है, हाजरा, सारा, सलामुल्लाहि अलैहिन्ना वगैरह वाले, इनके नामों पर अगर नाम रखा जाएगा तो फिर इनका माना नहीं देखा जाएगा। ये बात ज़हन में रखिए। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि ये निस्बतन नाम है तो निस्बत देखी जाएगी। तो अगर को पूछे मिसाल के तौर पे, एक बच्चे ने एक शख्स ने अपने बेटे का नाम हंजला रखा, कोई उससे पूछे जी हंजला का क्या माना है, वो कह रही हंजला एक सहाबी का नाम है, बस माना नहीं बयान किया जाएगा, निस्बत बयान की जाएगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। अरकम नाम रखा, क्यों जी, ये सहाबी का नाम है। क्या नाम रखा आपने? साद नाम रखा, क्यों, सहाबी का नाम है। तो ये जब निस्बत होगी ना तो फिर नाम का एतबार नहीं। और हज़रत हंजला इतना प्यारा नाम, हज़रत उकाशा नाम इतने प्यारे। हज़रत हंजला का लक़ब है गसीलुल मलाइका। क्या लक़ब है जी? गसीलुल मलाइका। गसील का मतलब होता है गुस्ल दिया, किसने? फरिश्तों ने। माना ये था कि शादी हुई, रात गुजारी, सुबह गुस्ल से पहले ऐलान हुआ हुजूर का, निकलो जिहाद के लिए। तो फिर इंतज़ार नहीं किया, तलवार उठाई और हुजूर के हुक्म पर निकल पड़े और शहीद हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हालांकि शहीद को तो गुस्ल भी नहीं दिया जाता, आपने फरमाया इन्हें गुस्ल देने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, तो गसीलुल मलाइका बने। तो ये गसीलुल मलाइका कैसे बने? हुजूर की मोहब्बत में। तो लिहाजा नाम अच्छों के नामों पर, सहाबी का नाम भी अगर रखना है तो उसमें नीयत ये हो कि हुजूर की मोहब्बत में हमने ये नाम रखा है। तो लिहाजा हम इन चीज़ों को समझें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इन नामों को बदलूं। हालांकि नाम तो पहले भी जो थे वो बुरे नहीं थे, लेकिन वो उनकी शायान शान नहीं थे कि जब शान ज़्यादा है तो नाम भी बड़ा शानदार होना चाहिए। और नामों के जो अस्मा होते हैं, इनके अपने मुसम्मात पर असरात होते हैं। नाम की तासीर होती है, बरकत होती है। क्या होती है जी? अच्छा नाम होगा ना, उसका अच्छा माना। अच्छा, अगर कोई सहाबा के नाम पे नाम ना रखे, फिर ऐसा नाम रखे जिसका माना अच्छा हो। अच्छा, सहाबी के नाम पे नाम होगा तो बार बार उसे जब पुकारा जाएगा तो उस पुकारने की बरकत से अल्लाह उसके अंदर वो सिफ़तें पैदा करेगा। हुजूर के नाम पर नाम होगा तो अल्लाह उसके अंदर शर्म व हया पैदा करेगा। अगर कोई अच्छा नाम है ना, जिसका माना अच्छा है, वो रखा हुआ है, तो उसकी वजह से अल्लाह उसके अंदर अच्छे असरात मुरतब करेगा। क्योंकि हर बंदा नाम पुकारेगा, हो सकता है किसी की पुकार अल्लाह कबूल कर ले और अल्लाह उसको आसान कर दे। इस्लाम में नेक फाली का कंसेप्ट है, लेकिन बदफाली का तसव्वुर नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे को मशवरा को बातचीत हो रही है, इतने में ना हज़रत सहल तशरीफ़ ले आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहल का माना होता है आसान। क्या मतलब होता है? ये काम सहल हो गया। क्या मतलब होता है? आसान। जैसे वो आए ना, सहल आए, हुजूर फरमाने लगे लो जी सहल आ गए हैं, अब काम आसान हो जाएगा, अब मामला हल हो जाएगा। ये कहना तो ठीक है कि जनाब आपको देखा है तो मसला हल हो जाएगा, ये कहना ठीक नहीं। ओ यार सुबह सुबह कितने मथे लग गए, ये खिलाफ शरअ। बदफाली की इजाज़त नहीं है, नेक फाली की इजाज़त है। बदफाली से आदमी खुद परेशान हो जाएगा और नेक फाली से वो खुश रहेगा और मुस्कुराएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्मा हाज़ैनी, मुझे हुक्म दिया गया। मुझे क्या दिया गया? हुक्म किसने देना था हुजूर को? अल्लाह ने। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इन नामों को क्या करूं? तब्दील। आजकल कुछ लोग कहते हैं जनाब हमसे बड़ा दीन का समझदार कोई नहीं, वो टीवी पे बैठ के मसला बयान करते हैं। एक ने मसला बयान किया, ये जिसकी बात कर रहा हूँ, कि सदर हाउस में अगर जमात हो तो पूरा मुल्क टीवी लगा के पीछे इक्तदा कर सकता है अपने अपने घरों में। ये टीवी पे मसला बयान किया गया और लोगों ने कहा वाह जनाब बहुत बड़ा आलिम है ये जिसने मसला बयान किया। कहते सदर हाउस में इमाम खड़ा हो और पूरा पाकिस्तान अपने अपने घरों में बैठा हो, वहाँ से अल्लाह अकबर के तो सारे पीछे खड़े हो जाए हैं। पाकिस्तान में लाहौर में सूरज गुरूब हो जाए, कराची में गुरूब ना भी हो, तो कहते पीछे खड़ा हो जाए। तो वो टीवी पे बैठ के बताते हैं कि जनाब इस्लाम नाम रखने का कंसेप्ट है ही कहीं नहीं है, हालांकि ये हदीसें मौजूद हैं। तो ऐसी बातें वो करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ सवाल पूछे, अगर हदीस है तो उनको नज़र नहीं आती, नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो मुनकिर हदीस है, वो हदीस को मानते ही नहीं है और वो अल्लाह ऐलान ये बात नहीं कहते।
तो ऐसे लोगों से हमने खुद बचना है, वो हदीस को नहीं मानते। हालांकि हदीस होना, हुज्जियत हदीस भी बड़ी बात है। वो बड़ा खूबसूरत एक बंदे ने बात की। वो कहते हैं एक आदमी मेरे पास आया और वो बड़े अच्छे लोग, यानी कि अच्छे लोगों का मतलब है दुनियावी तौर पर बड़े ओहदेदारान थे। वो कहने लगे जी हदीस पर तो किसी का इख्तिलाफ है, कभी किसी का इख्तिलाफ है, तो कुरान को तो सारे मानते हैं, तो हम सारे कुरान पर ही जमा ना हो जाए। यानी कि ये उसने बात की जो हदीस को नहीं मानते। तो जवाब बड़ा खूबसूरत दिया। वो कहने लगे कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये आपको किसने बताया? कुरान अल्लाह की किताब है, वो फरिश्ता लिख कर दे के गया, किसने बताया? वो कहते हुजूर ने कहा कुरान को मानते हो हदीस से और हदीस को मानते ही नहीं हो। कुरान अल्लाह की किताब है, ये भी तो हदीस से साबित है ना, ये भी किससे साबित है जी? तो फिर हदीस को क्यों नहीं मानते? तो लिहाजा हमने खुद इन लोगों से बचना है। हुजूर फरमा रहे हैं मुझे हुक्म दिया कि नाम तब्दील करने का, तो आपने नाम तब्दील किए और क्या शानदार नाम रखा हसन, और दूसरे शहजादे का नाम रखा शानदार हुसैन। अच्छा ये अक्सर ना हुसैन हुसैन कहते हैं, असल तलफ़ुज़ जो है ना वो हुसैन है, सीन या ज़बर सही होता है, हुसैन लफ्ज़ तलफ़ुज़ है। और तीसरे शहजादे का नाम रखा मोहसिन। अल्लाह अकबर। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे ना मसला पूछा अगर किसी ने ये इहराम बांधा हुआ है हज का, ये बात बड़ी शानदार है। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का जवाब बताएगा कि अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत हर वक्त रखनी है और हर जगह रखनी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हज कर रहे हैं, इहराम बांधा हुआ है, और एक हाजी ने मसला पूछा। हाजी आया था अराक से, और अराक ये वही है जहाँ पर वाक़या करबला हुआ, करबला अराक में। और उस हाजी ने आकर मसला पूछा। वो कहने लगा कि अगर इहराम के दौरान खून लग जाए मच्छर का, या समझ, उसने कहा इहराम के दौरान मच्छर कत्ल हो जाए तो उससे इहराम मुतासिर होता है कि नहीं? वो कहने लगे अराक वाले ये तो सोचते हैं कि इहराम के दौरान मच्छर के खून से इहराम मुतासिर होता है कि नहीं। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि करबला में हुजूर के शहजादों के खून से दीन मुतासिर होगा कि नहीं? इतनी बड़ी बात और इतने बड़े इज्तिमा में कही ताकि लोग तौबा की तरफ आएँ और उन्हें पता लगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो शहजादे हैं इनकी अज़मत का आलम क्या है और इनका अंदाज़ क्या है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ जा रहे हैं, सारे सहाबा भी हैं, हज़रत इमाम हुसैन भी हैं उनमें। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ज़रा रुकिए, ठहरिए, इधर बैठ जाएँ। हज़रत इमाम हुसैन बैठ गए। तो हज़रत अबू हुरैरा ने ना अपनी दस्तार खोली, अपना इमामा खोला और अपने इमामे से ना हज़रत इमाम हुसैन के जूते को साफ़ करना शुरू कर दिया। क्या मकसद था? देखो कपड़े से किया जा सकता है, रुमाल से किया जा सकता है, कमीज़ से, किसी ने कहा ही नहीं साफ़ करें। मकसद सफाई, मकसद ये नहीं था कि साफ़ करूं, मकसद ये था लोग ज़्यादा हैं, हुजूम ज़्यादा है, इनको मैं बताऊं हुजूर से हमने इनकी अज़मत सुनी है, उसका तकाज़ा क्या है। मकसद ये था। मकसद ये सिर्फ ज़बानी नहीं, उन्होंने वहाँ खड़े होकर नहीं कहा हज़रत जी ख़िताब करना चाहता हूँ, सारे मेरा ख़िताब सुनो, बल्कि अमल करके बताया कि इनकी अज़मत का आलम क्या है। और सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह यही बात समझाते हैं ना, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह हुसैन और हसन फूल। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से एक दफ़ा अर्ज़ किया, चूँकि ये बेटे भी हैं उनके। अर्ज़ करने का मकसद ये था कि मैं बड़ा पुराना हूँ, सीनियर हूँ, और मैंने बड़े बड़े मार के लड़े हैं हुजूर के साथ भी। तो जब गनीमत का हिस्सा तकसीम होता है ना तो मेरा कुछ कम होता है और शहजादे जो हैं उनका ज़्यादा होता है मेरी बनिस्बत, हालांकि सीनियर मैं हूँ। उन्होंने ये समझा, तो उन्होंने ये नहीं कहा उनका कम कर दें, मकसद ये था मेरा भी बढ़ा दें। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अगर उनके जैसा हिस्सा लेना चाहते हो ना तो उनके बाप जैसा बाप लेके आओ, उनकी माँ जैसी माँ लेके आओ, उनके नाना जैसा नाना लेके आओ। ए अब्दुल्ला, जब तुम्हारी निस्बतें उन जैसी नहीं हैं तो तुम्हारा हिस्सा भी उन जैसा नहीं हो सकता। एक दफ़ा दरबार में जाना है अंदर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को इजाज़त नहीं मिली। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को अंदर इजाज़त, हज़रत उमर अंदर हैं, हज़रत इमाम हसन तशरीफ़ लाए,
तो उन्होंने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला को इजाज़त नहीं मिली तो वापस चला जाऊँ। तो हज़रत उमर आए और कहा आपको तो इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है, और वो उमर का बेटा है और आप हुजूर के बेटे हैं, तो ये आप कैसी बात करते हैं, आपको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही। ये उन्होंने करके बताया कि इनकी अज़मत क्या है, सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमलन ऐसा किया। अगर मज़ीद इस बात को आगे लेके चलें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जब आयत नाजिल हुई ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चादर पहनी हुई है, और चादर वो है जिसके ऊपर ना जो काले रंग की ऊन है ना, उसके कुछ नक्शो निगारी बनी हुई है, कजावों के नक्श। कजावा कहते थे ये जो ऊँटों के ऊपर डोली रखी जाती थी जिसमें उस तरह के ना डिज़ाइन बने हुए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब आयत नाजिल हुई, हज़रत हसन तशरीफ़ लाए, आपने उन्हें चादर में दाखिल कर लिया। फिर उनके साथ हज़रत हुसैन आए, हज़रत सैयदा फ़ातिमा आई और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तशरीफ़ लाए। तो आपने उन तमाम को चादर में दाखिल किया और आपने फरमाया ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कई दफ़ा ऐसा होता, साहबा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हमारे पास, चादर आपने ओढ़ी होती थी और अंदर ना कुछ बातें हुजूर ने की, लेकिन चादर के अंदर से ना महसूस हो रहा था कि चादर के अंदर है कुछ। कहते हमने वो बातें सुनकर अर्ज़ किया हुजूर ये चादर के अंदर क्या है। तो आपने चादर हटाई तो एक हाथ में हज़रत इमाम हसन है और दूसरे हाथ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है, और साथ साथ लेके चलते हैं और मुसलसल साथ साथ तरबियत भी फरमाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रावी वो कहते हैं हुजूर ने फरमाया कि हर आदमी की नस्ल, हर आदमी के जो बेटे होते हैं ना वो बाप की तरफ मंसूब होते हैं। बेटे अपने बाप की नस्ल लेके चलते हैं, लेकिन ये जो हज़रत फ़ातिमा के बेटे हैं ना, ये अपने नाना की नस्ल, अपनी वालदा की नस्ल लेकर चलें। और आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, सारी निस्बतें, सारे ताल्लुकात, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पर अगर एक रिश्तेदारी एक्टिव होगी तो वो मेरी रिश्तेदारी है, वो मेरा नसब है, वो मेरा ताल्लुक है। हुजूर फरमाते हैं जो मुझसे वाबस्ता हो गया क़यामत में भी वो मुनक़ते नहीं होगा। और क़यामत का दिन कितना होलनाक, कितना होलनाक, 50,000 साल के बराबर एक दिन, और पुल सिरात उसमें 15,000 साल का रास्ता, और नफ्सा नफ्सी का आलम, माएँ बच्चों से भाग रही हैं, माएँ बच्चों से भाग रही हैं और वहाँ पर अपने दामन में जो छुपा रहे हैं। और शर्त क्या है कि हुजूर से क्या हो जाएं, वाबस्ता हो जाएं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ रखें। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं क्या कहे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन, अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दा, मैं तुम्हें बताऊँ ना कि लोगों में से कुछ जो ऐसे हैं, लोगों में से कुछ ऐसे अज़मत वाले हैं कि अगर उनके नाना को देखा जाए तो उस जैसा नाना कोई नहीं, उनकी नानी को देखा जाए तो उन जैसी नानी किसी की नहीं। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मन व अम्मतन, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि जिसके चचा जैसा चचा ही किसी का नहीं, जिसकी फूफी जैसी किसी की फूफी नहीं है। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी खालन व खाला, क्या मैं तुम्हें बताऊं ना ऐसी हस्ती के बारे कि जिनके मामू जैसा किसी का मामू कोई नहीं, और जिनकी खाला जैसी किसी की खाला कोई नहीं। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अबन व उम्मा, मैं तुम्हें बताऊं ना ऐसी हस्ती का कि जिनके बाप जैसा किसी का बाप ही नहीं है, जिनकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं। तो फिर आपने फरमाया हुमल हसन वल हुसैन, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं। आपने फरमाया इनके नाना रसूलुल्लाह हैं, इनकी नानी खदीजा बिनते खुवैलिद हैं, इनकी माँ सैयदा फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह हैं, इनके वालिद अली इब्न अबी तालिब हैं, इनके चचा जाफ़र बिन अबी तालिब हैं, इनकी फूफी हज़रत उम्मे हानी है, इनके मामू हज़रत कासिम बिन रसूलुल्लाह हैं, और इनकी जो खाला हैं वो हज़रत रुकैया हैं, हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम है। और हुज़ूर ने फरमाया देखो तो सही, जद्दुहुमा फ़िल जन्ना व अबूहुमा फ़िल जन्ना व उम्मुहुमा फ़िल जन्ना अम्मुहुमा फ़िल जन्ना व अम्मतुहुमा फ़िल जन्ना व खालातुहुमा फ़िल जन्ना व हुमा फ़िल जन्ना। हुज़ूर ने फरमाया नाना और नानी भी जन्नती, वालदा और वालिद भी जन्नती, चचा और फूफी भी जन्नती,
मामू और खालाएँ भी जन्नती और वो ख़ुद भी जन्नती। अगर दीगर रिवायतों को देखा जाए, ना सिर्फ जन्नती हैं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। इतनी अज़मत और इतनी शान हुजूर ख़ुद बयान कर रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन ना हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ खेल रहे हैं। यहाँ हुजूर की गोद में ये बैठे, इतने में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी आ गए। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह अतुहिब्बुहुमा, हुजूर आप बड़ा प्यार करते हैं इनसे। तो हुजूर फरमाने लगे, व कैफ़ ला उहिब्बुहुमा व हुमा रैहानता मिनद दुनिया शुम्मुहुमा। आपने फरमाया मैं प्यार क्यों ना करूं इनसे, ये जन्नती, ये दुनिया के मेरे फूल हैं, इनसे मैं सूंघता हूँ और मेरी तस्कीन का ये समा है। ये दोनों दुनिया के क्या हैं, मेरे फूल हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह आप सब ने सुना होगा, कुरान पाक की आयत है जिसको आयत मुबाहला कहा जाता है, कि कुछ ईसाइयों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा मुबाहला कर लें। मुबाहला करने का मतलब ये होता है, हमारे यहाँ जो चीज़ मशहूर है ना, वो कहते हैं मुबाहले का मतलब होता है आग में छलांग लगा देना। ये कोई दानिशवरी नहीं है, ये कोई अकल वाला काम, चला आग से छाल लगी, जड़ा सच्चा है वो बच जाएगा, जड़ा झूठा है वो सड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुबाहला क्या होता है? मुबाहला ये होता है, दो फरीक बैठते हैं, वो कहते हैं जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। मुबाहले का मतलब ये होता है। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाए, महबूब आप इन्हें कहें, तालौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ महबूब इन्हें कहो, तुम आओ, अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। अपने घर की ख़वातीन लेके आओ, हम लेके आते हैं। तुम खुद आओ, हम खुद आते हैं। फिर झूठे पर अल्लाह की क्या हो, लानत हो। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि हुजूर की अगर 4 बेटियाँ होती तो मुबाहले में 7 जाती, लेकिन मुबाहले में सिर्फ हज़रत फ़ातिमा गई हैं। ये कुछ लोग क्या करते हैं जी, एतराज़ करते हैं। तो उसका जवाब क्या है जी? सीधा सा जवाब है, भाई ये मुबाहले में तब जाती ना जब वो हयात होती, इससे पहले ही उनका विसाल हो चुका था। तो जिनका विसाल हो चुका है वो कैसे शरीक होंगे और वो कैसे शिरकत करेंगे? अब उसी तरह की बात होगी ना, एक आदमी कहे कि शैब अबी तालिब में हज़रत इमाम हसन और हुसैन क्यों नहीं थे, भाई वो पैदा ही नहीं हुए थे, तो वो कैसे होते? तो मुबाहले के वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दीगर बनात है उनका इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ शरीक नहीं हुए। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अपने बेटे को लाओ, अल्लाह ने फरमाया नहीं कहो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। हुजूर ने बेटा जो बनाया वो किसको? अपने शहजादों को, नवासों को। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गए, और जब वहाँ ईसाइयों ने देखा ना, तो उन्होंने कहा माफ़ी मांग लो, अगर इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए ना तो क़यामत तक तुम्हारी नस्ल नज़र नहीं आएगी। ये उन्होंने ये बात कही, इतनी शान और इतनी अजमत कि वो नजरान के ईसाई ये बात कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इमाम हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा और आपने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा, जो मुझसे मोहब्बत करे, इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करे, इनके वालिदैन से मोहब्बत करे, काना माई फ़ी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत में वो वहीं होगा जहाँ मैं हूँ। क़यामत में वो वहीं होगा जहाँ मैं। फिर बता दूँ, मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि बंदा भंग पी ले और नारा हैदरी लगाता रहे कि मैं मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का मतलब ये है कि वो इतने पाकीज़ा इंसान अपने आप को पाक रखे, साफ़ सुथरा रखे। एक आदमी हो गए मैं बूटी भी साथ पी रहा हूँ, 4 महीनों से नहाया भी नहीं हूँ, कपड़े भी पुराने हैं, स्मेल भी दूर दूर तक आ रहे हो, कहते जी अली मौला। जनाब ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का तकाजा यही है कि उनकी अफ़कार को ज़िंदा किया जाए, उनकी सोच को ज़िंदा किया जाए और उस पर क्या किया जाए, अमल किया जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, आपने फरमाया अना हर्बुन लिमा हारबतुम व सिल्मुन लिमा सालमतुम। माना ये है कि जो आपसे मुखालफत करेगा मैं उससे मुखालफत करूँगा, और जो आप सब से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रज़ा को अपने अहले बैत की रज़ा में रखा है और अपनी नाराज़गी को इनकी नाराज़गी में रखा है। तो लिहाजा एक आदमी कहे जी मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, लेकिन उसने कुरान ही ना पढ़ा हो,
वो पढ़ता ही ना हो, उसके अंदर अहले बैत से मोहब्बत का दम तो बड़ा भरता है लेकिन उसके अंदर सब्र है ही नहीं है, वो बेसब्रा बड़ा है, तो वो किस बात से ये दावा करता है कि वो मुहिब्बे अहले बैत है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के किरदार से बेशुमार मिसालें ली जा सकती हैं और दी जा सकती हैं। जब तक हम किरदार नहीं अपनाएंगे ना, तब तक हमारा दावा जो है वो गलत है और वो झूठा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बुरैदा वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, और ये बात करके एक चीज़ गलत मुआशरे में राइज हो चुकी है, उसकी तरफ मैं इशारा करूँगा क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन है, ताकि ज़रा उसकी वजाहत हो जाए। हज़रत अबू बुरैदा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा दे रहे थे, तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीफ़ लाए, और दोनों ने ना सुर्ख रंग के कुर्ते पहने हुए हैं और वो चल इस तरह रहे हैं, चूँकि उम्र छोटी है ना, छोटा बच्चा चलता भी है, लड़खड़ाता भी है, वो गिर भी पड़ता है। वो छोटा बच्चा चल रहा हो ना, बड़ों को फिक्र होती है कि कहीं ये गिर ना जाए, संभल के चले। तो हुजूर की ना नज़र उन पर पड़ी और खुतबा दे रहे हैं, और सुर्ख जो है वो लिबास पहना हुआ है और लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं। हुजूर से ना रहा गया, खुतबा देते हुए मिंबर से उतरे और उन दोनों को उठाया, अपने सामने बिठाया, गोद में बिठाया, और हुजूर कहने लगे सदाकल्लाह, अल्लाह की बात कितनी सच्ची है। इन्नमा मालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह फरमाता है तुम्हारा माल और औलाद जो है वो फितना है, आजमाइश में डाल देते हैं तुम्हें। फितने का मतलब है आजमाइश, कि देखो खुतबा दे रहा हूँ लेकिन ना रहा गया, नहीं देखा जा रहा, वो गिर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। उन्हें उठाया और गोद में बिठाया। अल्लाह अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक इन्हें मैंने उठाना लिया ना, अपनी बात रोकी, इनको उठाया, फिर मुझे सुकून हुआ और इत्मीनान हुआ। अच्छा, कुछ लोग वो मिस गाइड करते हैं इस हदीस से। वो कहते हैं जी जुमे के अंदर ख़तीब जो बैठता है ना, वो इस वजह से बैठता है। ये शायद कईयों ने बात सुनी हो, नहीं सुनी, तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई ना कोई सुन लेगा, लेकिन वजाहत देना हमारा काम है। खुतबे के अंदर ये जो वक्फ़ा किया जाता है, खुतबा तो हकीकत में एक ही होता है ना, दरमियान में वक्फ़ा होता है, इसको हम समझाने के लिए दो खुतबे भी कह देते हैं। तो ये इस वाक़ये से पहले भी यही तरीका था। ये जो वाक़या हुआ ना हज़रत इमाम हसन और हुसैन वाला, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा रोका, इनको उठाया, बैठे मिंबर पे आके, इससे पहले भी खुतबे के दौरान हुजूर वक्फ़ा किया करते थे और बैठा करते थे। तो लिहाजा ये बात कहने से इनकी अज़मत बढ़ नहीं जाएगी, और अगर कोई कहेगा कि नहीं ये हकीकत ये है तो कोई अज़मत कम हो नहीं जाएगी। हमें हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं ये बात करके ना हम ऐसी बात बताएंगे जो आज तक पता ही नहीं है किसी को, भी किताबी बात होगी तो किसी को पता होगी ना। तो शान उनकी बहुत आला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा लंबा किया हज़रत इमाम हसन की वजह से। कुछ रिवायतों में आया कि वो हज़रत इमाम हसन थे या हुसैन थे, लेकिन कई रिवायतों में सराहत के साथ लफ्ज़ दर्ज है कि वो हज़रत इमाम हसन थे। और सजदा लंबा हो गया, कितना लंबा हो गया कि 50 आयतें पढ़ ली जाएँ तो सजदा ही ख़त्म नहीं हो रहा। और एक साहबी कहते हैं मैंने ना दौरान नमाज ही सर उठाया, कोई मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो, वो सजदे में सर उठा के सारा मंजर देखे तो क्या फतवा है जी, नमाज दोबारा शुरू कर। उसने नमाज अपनी तोड़ दी। कहते मैंने सर उठा के देखा कहीं मैं सो तो नहीं गया कि सारे घर चले गए हो नमाज पढ़ के और मैं सजदे में हूँ। कहते मैंने देखा सारे सजदे में, मैंने फिर नज़र उठाई और देखा कि हुजूर भी सजदे में है और हुजूर की पुश्त पे आपके नवासा सवार हैं। तो कहते हैं मैंने समझ लिया कि ये अल्लाह की हुक्म से सजदा जो है ये इसके अंदर तूल है, लंबा है। कहते हैं वहीं से मैंने कंटिन्यू किया, वहीं से बिना की और वहीं से नमाज जारी रखी है। ये शान है और ये क्या है, एजाज़ है कि वहीं से नमाज जारी रही। तो लिहाजा ये मामला ठीक है। खुतबे के दौरान हुजूर ने नवासों को गोद में बिठाया, खुतबा रोका। तो फिर लेकिन इसका ये जो खुतबे में हम बैठते हैं, ख़तीब बैठता है, ये इस वजह से नहीं बैठता। ये पहले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है कि खुतबे के दरमियान कुछ लम्हों का क्या किया जाता है, ब्रेक की जाती है, वक्फ़ा। वगरना अगर यही इस वजह से मसनून हुआ फिर सबको चाहिए कि अपने बच्चे लेके आया करे और वो गोद में बिठा के बैठा करे। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि हम हक़ाइक़ की बजाय ना बस वो जो बात मज़ा दे ना उसकी तरफ चल पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना अबू ज़य्याद इनके बेटे वो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से जब निकले ना
तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से गुज़रे तो हज़रत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा होता है, छोटी उम्र होती है, तो ज़ाहिर सी बात है रोता भी है, तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होता है, बच्चा खेलता भी है, सारे मामलात हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से कहा, अलम तालमी अन्ना बुकाअहु युज़ीनी, आपको पता नहीं कि इनके रोने से मुझे तकलीफ़ होती। यानी कि इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। हुज़ूर ग़ज़वे के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आवाज़ सुनी हज़रत फ़ातिमा के घर से कि हज़रत हसन भी रो रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला दोनों रो रहे हैं और बड़ी शिद्दत से रो रहे हैं। तो आपने अपना सफ़र रोका, कहा क्यों रो रहे हैं? अर्ज़ किया कि कई दिनों से फाके का आलम है, कई दिनों से भूख का आलम है, और भूख का ये आलम है कि पानी के चंद घूंट भी मुयस्सर नहीं है पीने के लिए। पानी पीना भी मुयस्सर, पानी है ही नहीं है कोई जो आले बैत की मोहब्बत में भूख और प्यास बर्दाश्त करे? आले बैत की मोहब्बत में लंगर तकसीम हो रहा और कहे मुझे नहीं, साथ वाले को दे दो। मोहब्बत का दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लाओ शहज़ादों को मेरे पास लेके आओ। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी प्यास को ऐसा बुझाया कि अगर इसको मद्देनज़र रखा जाए तो उन्हें दोबारा कभी प्यास की वो शिद्दत महसूस नहीं हुई। वो किस तरह प्यास बुझाई? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान चूसी शहज़ादों ने, और उस ज़बान से क्या क्या जारी हुआ ये अल्लाह जाने या हुज़ूर जाने। और हुज़ूर ने तब तक उन्हें उनकी प्यास बुझाई जब तक वो खामोश नहीं हो गए। वो हुज़ूर को अल्लाह ने कौसर अता किया है, और कौसर की शान ये है कि कतरा पी ले तो प्यासा होता ही नहीं है। तो फिर करबला में ये प्यास वाले मामलात नहीं थे, ये इख्तियारी मामलात थे। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक कंधे पर हज़रत इमाम हसन को सवार किया हुआ है और दूसरे कंधे पर हज़रत इमाम हुसैन को सवार किया और लेके जा रहे हैं। कई वाक़यात हैं, किसी एक का नहीं, कई वाक़यात हैं। कहने वालों ने कहा कि सवारी कितनी अच्छी है, कि क्या कहने हज़रत इमाम हसन और हुसैन आपके मुक़द्दर के कि आपको इतनी शानदार सवारी मुयस्सर है। तो हुज़ूर फरमाया करते थे, और सवारी को देख रहे हो, सवार भी तो देखो ना कितने शानदार हैं। तो जो सवार शानदार हैं उनकी अज़मत के मुताबिक अल्लाह ने एहतिमाम भी उनके लिए शानदार फरमाया है। और ये हदीस सराहत के साथ मौजूद है। हुज़ूर फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, यानी कि जिसने मेरे बेटों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसे अल्लाह जन्नत अता कर देगा। और जिसने मेरे शहज़ादों से बुग़्ज़ रखा, बुग़्ज़ रखने का माना पता क्या है? ये बात अगर समझ आ जाए ना तो पता लग जाएगा मोहब्बत कौन करता है और बुग़्ज़ कौन रखता है। ज़बान से जो कहे मुझे प्यार है वो प्यार नहीं होता। एक बच्चा कहे अब्बा जी तुहाडे लिए जान भी आ जाए, तुसी आर्डर लाओ, तुसी जो कहो होएगा। उसका वालिद उसे कहे बेटा यह काम छड़ दे, ओके अब्बा नहीं काम नहीं मैं छड़ना है। वो कहने प्यार बड़ा तुहाडे नाल, लड़ने मरने को तैयार हो, लेकिन उसका वालिद के बेटा ये काम नशे वाला छोड़ दो, कि नहीं है नहीं मैं छड़ना। तो ये बताएं उसने अपने बाप से मोहब्बत की या बुग़्ज़ रखा? बुग़्ज़ रखा ना, उसके दो चेहरे आ गए। तो हम समझना चाहिए हमें कि मोहब्बत क्या है और बुग़्ज़ का मतलब ये है ज़ाहिरन दावा करें और हकीकतन उन जैसा बने ना। ये बुग़्ज़ होता है। ये क्या होता है? बुग़्ज़ होता है कि मुंह पे कुछ और हो और अंदर कुछ और हो। आपने फरमाया जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नम में भेज देगा। कहाँ भेजेगा जी? जन्नत में। हज़रत अली इब्न तालिब आए, अर्ज़ किया हुज़ूर लोग मुझसे जलते बहुत हैं, हसद बहुत करते हैं। ये जवाब सुनिएगा, हर आदमी को ये मसला होता है ना कि लोग हसद का माना क्या है? अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ़ करना, ये हसद होता है। कि बंदा कहे कि उसे क्यों मिला है मुझे क्यों नहीं मिला, ओदे च एडी केड़ी गल है, ओदा मुँह देखो तो ओदियां आसाइशां देखो। ये इस तरह की बातें करना, ये दर हकीकत हम अपने पाँव के नीचे गड़ा खोद रहे हैं। अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ़ करना हसद कहलाता है। अर्ज़ किया हुज़ूर लोग मुझसे हसद करते हैं, आपने फरमाया छोड़ दो उनको हसद करने दो। हसद करने वाले को जवाब नहीं दिया जाता, हसद करने वाले के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती। जब इग्नोर कर दिया जाए और जो जवाब वक्त देता है और अल्लाह देता है वो लाजवाब होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हें हसद करने दो, अली आपकी अज़मत कम नहीं होगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे
अली उनको असद करने दो। क्या आपको इस बात की खुशी नहीं कि जन्नत में जो सबसे पहले 4 लोग दाखिल होंगे उनमें चौथे आप हैं? जो सबसे पहले एक साथ दाखिल होंगे 4, उनमें चौथे आप हैं। अब वो 4 कौन? आपने फरमाया मैं, हसन, हुसैन और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया हम जो है जन्नत में एक साथ, ये हुजूर की अता है ना, हुजूर अता करते हैं। और कहीं फरमाया कि मैं आखिर में जाऊँगा, उम्मत पहले जाएगी। कहीं कहा बिलाल तू मुझसे पहले भी जाएगा कि मेरी सवारी की लगाम तेरे हाथ में होगी। हुजूर अता करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक और रिवायत सुने, हज़रत अली इसके रावी हैं। वो कहते हैं हुजूर ने मुझे ख़बर दी ना कि जन्नत में सबसे पहले जो दाखिल होंगे, हुजूर ने फरमाया मैं, सैयदा फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। हज़रत अली कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फ़मुहिब्बूना, हुजूर हमसे मोहब्बत करने वाले कब जाएंगे? तो आपने फरमाया मिन वराइकुम, तुम्हारे पीछे पीछे वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर महबूब जहाँ होगा मुहिब भी वही होंगे। फिर कोई फासला, लेकिन मोहब्बत करना, क्या करना? मोहब्बत का माना ये है अमली मोहब्बत करना, ज़बानी नहीं, ज़बानी कलामी मोहब्बत नहीं, अमली मोहब्बत। मैदान करबला में यजीदी भी नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद कहते थे। ये बात ज़हन में रखना। दुरूद वो भी हुजूर और हुजूर की आल पर भेज रहे हैं, ज़बान से तो कह रहे हैं। दुरूद भेजना अगर ज़बान से कहना ही मोहब्बत होता तो वो तलवार लेकर क्यों खड़े हैं सामने? ये बात इसको ज़हन में रखें। और उन्होंने नमाज करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं। वहाँ जाते हुए रास्ते में जितनी जितनी जमात हुई, हज़रत इमाम अली मकाम ने जमात कराई, वो यजीद का लश्कर पीछे इक़्तिदा करता था। वो कहते थे पीछे इस इमाम के। ज़बान से कहना मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है दिल से अमल करना। मोहब्बत क्या है जी? दिल से अमल करना, मोहब्बत करना। तो ये बात ज़हन में रखें, जो मोहब्बत करने वाले हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बिल्कुल पीछे पीछे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत उक़बा इब्न आमिर कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन की अज़मत बयान करने के लिए कि इनकी अज़मत इतनी बयान की गई, फरमाया गया कि इनका मकाम अर्श के सुतूनों जैसा है। किसके जी? और हुजूर ने साथ फरमाया कि मगर ये सुतून लटके हुए नहीं हैं। और इसी के अंदर ये इमाम तबरानी इस हदीस को ला रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया कि जब अहले जन्नत जन्नत में मुकीम हो जाएंगे ना, यानी कि सारे जन्नती जन्नत में चले गए, अब कोई जन्नत में बाहर से किसी ने आना, क्योंकि सब आ गए हैं, तो फिर जन्नत अर्ज़ करेगी या रब्बी वादतनी अन तुज़य्यिननी बिरुकनैनि मिन अरकानिका, या अल्लाह तूने वादा किया था मुझे ऐसे 2 सुतून अता करेगा कि मेरी सारी खूबसूरतियाँ एक तरफ और 2 सुतूनों का हुस्न एक तरफ होगा। या अल्लाह वो शानदार सुतून कहाँ हैं? अल्लाह फरमाएगा अवलम उज़य्यिन की बिल हसन वल हुसैन, ए जन्नत क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन दे नहीं दिए? अब दूसरी रिवायत तबरानी की, वहाँ आगे लफ्ज़ ये हैं फमासत कमा तमीसुल उरूस फ़ी ख़िदरिहा, जन्नत ये सुनकर खुशी से इस तरह शर्मा जाएगी जिस तरह दुल्हन खुशी से शर्मा जाती। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मोहब्बत करते हज़रत इमाम हसन और हुसैन से कि आपको पता है ना, बच्चे छोटे होते हैं, नज़रों में आते हैं, नज़र भी लग जाती है और बहुत ज़्यादा नज़रें बच्चों को लगती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल अपने शहज़ादों को नज़र बद से हिफाजत का दम किया करते थे, मुसलसल दम किया करते। और आप फरमाते थे कि ये वही दम है जो आपके जद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और इसहाक़ को भी किया करते थे। तो लिहाजा नज़र, कुछ लोग कहते हैं जी हमें किसकी नज़र लगनी है, तो नज़र लग जाती है। और यहाँ एक मज़े की बात वो ये है, और जब नज़र बद लग जाती है तो अच्छी नज़र नहीं लगती होगी क्या? अच्छी नज़र बड़ी ताकतवर चीज़ है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक जगह पर कहा कि तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ नहीं, कि बाज़ लोगों को नज़र के इलाज की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा हमें अच्छी नज़र से देखना चाहिए। किस नज़र से? इसकी अगर बाप अच्छी नज़र से अपनी औलाद को देखे ना तो बड़ी बलाओं से महफूज हो जाता है। बस मुख्तसर सी बात यही है कि बुरी नज़र में इतनी ताकत है, तो अच्छाई की ताकत तो बुराई से ज़्यादा होती है ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दम क्या करते नज़र बद का,
आप फरमाते आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। यहाँ अगर किसी को दम किया जाए तो फिर आऊज़ु की बजाय उईज़ु कहा जाता है कि मैं तुझे अल्लाह की पनाह में देता हूँ। तो ये दम करना ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, और शहज़ादों को दम करना। और यहाँ से ये बात साबित हुई दम कराने के लिए कहीं ले जाने की बजाय ख़ुद दम करें, क्योंकि बाप जिस तासीर से बेटे को दम करेगा ना, कोई और उस तासीर से कर ही नहीं सकता। ये बात ज़हन में रखें। इसी तरह कहा गया ना, अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो जनाजा बेटा पढ़ाए उसका, क्योंकि जिस दर्द दिल से वो कहेगा ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, उस दर्द दिल से कोई और कहेगा। इसी तरह अगर बेटे का जनाजा बाप पढ़ाएगा तो बाप जिस शफ़क़त से कहेगा ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, तो यकीन करें फिर उसमें और अल्लाह की कबूलियत में कोई पर्दा नहीं होगा। तो लिहाजा अगर बच्चों को नज़र लगती है नहीं लगती, एहतियातन दम करना चाहिए। किसी को ये कलिमा नहीं आता, सूरह फलक और सूरह नास तो आती है ना, कुछ नहीं आता तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आता है ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूंक मार दीजिए, दम कर दिया जाए। तो लिहाजा खुद करे, उसकी तासीर जो है वो खुद होगी। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हसन जो हैं, ये सर से लेकर सीने तक हुजूर की शबी थे। शबी का मतलब है कि हू बहू इनकी वही शक्ल जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल हुआ करती थी, और लोग इन्हें देखा करते थे, हुजूर को याद किया करते थे। और मज़े की बात यह है, सिर्फ सूरत में मुशाबहत नहीं थी, सीरत में भी मुशाबहत थी, सीरत के अंदर भी मुशाबहत थी। सिर्फ सूरत की बात नहीं, बल्कि किरदार भी हुजूर जैसा बचपन से। और एक रिवायत करके, चूँकि वक़्त तकरीबन ख़त्म हो गया बल्कि ऊपर हो गया, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मरज़ुल विसाल में, मरज़ुल विसाल का मतलब कि फिर आप जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए उन दिनों में जो मरज़ था उसकी बात है, हाजिर हुई और दोनों शहज़ादों को लेकर आई, हज़रत इमाम हसन को भी और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को, और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इन्हें अपनी वरासत अता कीजिए, अपनी वरासत अता कीजिए। अब देखें, शहज़ादे हैं दो, ये नहीं कहा कि ये चीज़ दोनों तकसीम कर लें, बल्कि दोनों को अलग अलग चीज़ें अता की, और 4 चीज़ें दी टोटल। 2 हज़रत इमाम हसन को दी और 2 हज़रत इमाम हुसैन को दी। अच्छा, वो चीज़ क्या थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी सरदारी और अपनी जो हैबत रोबो दबदबा है ना, ये मैं हज़रत इमाम हसन को देता हूँ, और आपने फरमाया मैं अपना सब्र और अपनी सखावत इमाम हुसैन को देता हूँ। और दुनिया ने देखा, सही बुखारी में रिवायत दर्ज है कि उम्मत पे एक वक्त ऐसा आ पड़ा कि बड़ा मुश्किल मरहला था, उस मुश्किल मरहले को हज़रत इमाम हसन की फरासत ने हल किया, और आपने सुलह वाले मामलात किए और उस चीज़ को हल किया। एक बंदा कहे मुझे हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत बहुत है। अच्छा, अगर मोहब्बत है तो जिनसे हज़रत इमाम हसन ने सुलह की है उनसे सुलह क्यों नहीं करते? हज़रत इमाम हसन से ज़्यादा तो समझदार कोई नहीं हो सकता ना। जिनसे हज़रत इमाम हुसैन, हाँ, जिनसे हज़रत इमाम हुसैन, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं वो उनसे सुलह करते हैं जिनसे इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की। कुछ लोग यजीद की हिमायती बन जाते हैं, हालांकि उनसे हज़रत इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की, और कुछ लोग हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हालांकि उनसे हज़रत इमाम हसन ने सुलह की है। तो मकसद है कि जिनके हाथ में उन्होंने हाथ दे दिया तो फिर वहाँ पर हमें को बात करने की इजाज़त नहीं है, और ना ही हमें को बात होनी चाहिए। तो लिहाजा इस चीज़, और सिर्फ हम ज़बानी कलामी मोहब्बत की बजाय अमली मोहब्बत करें। आखिरी पैगामी शेर, और बड़ा खूबसूरत ये 4 मिसरे मुझे बड़े शानदार लगते हैं कि बड़ा खूबसूरत कहा कि रूह से जब तुम कहते हो लब्बैक हुसैना, हर आदमी कहता है ना लब्बैक हुसैन या हम हाजिर हैं, कि उन हाजिर होने का मतलब ये है कि आपकी जो तालीमात हैं उसके लिए हम हाजिर हैं। ये बात सुनिएगा, रूह से जब तुम कहते हो लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? कहते हो कि हो तुम उसवाए शब्बीर पे कायम, तो दरबार में क्यों जाते हो, ये सर क्यों नहीं जाता? दुआ है अल्लाह से अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।